नमस्कार दोस्तों, पहली बात आपको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज एनसीईआरटी पॉलिटी को जो क्लास 6 से क्लास 12 तक है उसको हमने पूरे 8 खंडों में बांटा है। उस 8 खंडों में बांटने के बाद हमने उसको मेंस के सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया, यूपीएससी और पीसीएस के साथ रिलेट किया, खासकर यूपीएससी के साथ। मैं भी दिखा दूंगा कि कहाँ से, और हमने अलग अलग चैप्टर को अलग अलग खंडों में रखा है और वहाँ जितनी आवश्यकता हो हमने वहाँ पर उसकी चर्चा करूँगा मैं उसका। और इसी तरह मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, जिससे कि 8 खंडों में बांटा है, तो यहाँ पे 4 खंड आपके सामने हैं और मैं 4 खंड अभी वीडियो बनाऊँगा और तो दिखाऊँगा। तो जैसे कि हमने इस खंड को बांटा, तो इस खंड में मेंस के साथ क्या रिलेट हो रहा है उसको मैंने रिलेट किया है दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश। और इसके बाद एनसीईआरटी के कौन कौन से, किस क्लास की कौन से चैप्टर उसके साथ पढ़ना चाहिए, ये भी हमने किया है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास चैप्टर भी बता देंगे, ताकि अगर मेरे साथ डिस्कस करने के बाद, मेरे साथ पढ़ने के बाद जो पढ़ना चाहे बाद में, तो अपना बुक को लेकर पढ़ ले। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने ए बुक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी के अलग अलग प्रकाशन किसी के पास, मेरे पास पुरानी था, खासकर मैंने पीडीएफ से किया है। तो जिसके पास जो बुक होगी वो अपना हिसाब से मैनेज कर लेगा। तो हम देखते हैं खंड में क्या है। हमें एनसीईआरटी पॉलिटी को 8 खंड में बांटा, जो 4 आपके सामने दिख रहा है। तो पहला भारतीय संविधान, आधार, विशेषताएं, संरचना एवं तुलना। जो भारतीय संविधान का करेंगे, अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस खंड में हम मेंस का क्या क्या रिलेट कर रहे हैं, किस किस चैप्टर को एनसीईआरटी का रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा खंड है पहला खंड भारतीय संविधान, आधार, विशेषताएं, संरचना एवं तुलना। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिस बेसिस फीचर्स एंड स्ट्रक्चर एंड कंपेरिजन। ठीक है, कंपेरिजन। तो दूसरा क्या है, शासन की संस्थाएं हैं, विधायिका, शासन की संस्थाएं में विधायिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे और न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीसरा देखेंगे संघवाद में केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे, हमारे हम बेसिल के अपने देश का देखेंगे, और यहाँ पे स्थानीय शासन को भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक न्याय, अधिकार एवं कल्याणकारी राज, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड वेलफेयर स्टेट। हम इन सबके साथ साथ देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो है नए करंट अफेयर में क्या रहता है और कौन कौन सी स्कीमें, जैसे यहाँ देख लीजिए, जो सामाजिक न्याय के लिए स्कीमें चलाई जाती हैं, जो राइट होता है कल्याणकारी राज्य के लिए जो स्टेट स्कीम चलती है सरकार की, हम यहाँ पे सब चीज डिसाइड करते चलेंगे, मतलब सब चीज डिस्कस करते चलेंगे। हम इसके आगे देखते हैं। तो 5वें में है राजनीतिक प्रक्रियाएं, दल, दबाव, समूह और चुनाव। ठीक है, हम इसमें यह देखेंगे कि एक दल, राजनीतिक हमारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, दल दबाव क्या होता है, कैसे एक संघ सहायता समूह दल दबाव ग्रुप के रूप में काम करने लगता है, कैसे एक छोटा सा समूह बड़े प्रशासन पर हावी हो जाता है, पॉलिटिकल पावर में चेंजेस करने लगता है, और चुनाव क्या होता है, उस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब देखेंगे। और एक हमारा सीधे सीधे मीन्स में है दबाव समूह। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड इलेक्शंस। ठीक है, इसके बाद 6वां है शासन सुधार देखेंगे, फिर पारदर्शिता है, तो सब शुद्ध रूप से मीन्स का टॉपिक है ये। शासन सुधार क्या है, इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नागरिक प्रशासन को देखेंगे। ठीक है, इसके अंग्रेजी में देख लेते हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद 7वां इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे। फिर 8वां में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति का विकास, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, फिर भी हम इसे देखेंगे। इसे देखने के बाद हम अब देखेंगे कि एक खंड की निकालेंगे, पहला खंड, उसमें कैसे हम कौन सा चैप्टर इंक्लूड करेंगे, ये सीधे हम जब पढ़ाई शुरू करेंगे उसमें ही देखना शुरू कर देंगे। ये था हमारा अभी का क्या नाम है प्रोसेस, जो हम अध्ययन करेंगे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में। तो हम ऐसे ही आगे हर सब्जेक्ट का करेंगे।
आज इकोनॉमी का सॉरी पॉलिटी का हमने दिखाया, इकोनॉमिक का बना लिया गया है, उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी के लिए इतना धन्यवाद, लेकिन हम ऐसे आगे हर सब्जेक्ट का करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।